नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 25 एवं 26 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहीं भी स्कूल, द एनीवेयर स्कूल पहल किसने प्रारंभ किया है? इसका आंसर होगा गूगल ने। ऑप्शन बी गूगल। गूगल ने विश्व भर में 250 से अधिक देशों में इस पहल का प्रारंभ किया है। भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहां किया गया? असम में। डी ऑप्शन असम में नदी रोपवे, और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। राज्य कौन सा है? असम। असम के गुवाहाटी शहर में। सबसे लंबा, तो इसकी लंबाई है 1.82 किलोमीटर। यह गुवाहाटी के कचहरी घाट से उत्तरी गुवाहाटी के डोल गोविंदा मंदिर के बीच प्रारंभ किया गया है। और इसमें किराया है एक तरफ से 60 रुपये और दोनों तरफ से 100 रुपये। इसमें कुल 56 करोड़ रुपये लागत आई है। 56 करोड़। किस बैंक ने गिग ए अपॉर्चुनिटीज नामक पहल की शुरुआत की है? एक्सिस बैंक ने। सी आंसर एक्सिस बैंक। यह एक भर्ती मॉडल है जिसके द्वारा प्रति वर्ष लगभग 1000 लोगों को नौकरी प्रदान किया जाएगा। एक्सिस बैंक की स्थापना हुई थी 1993 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। अरुणाचल प्रदेश राज्य ने किस वर्ष तक सभी को नल का जल प्रदान करने का लक्ष्य रखा है? 2023 तक। ए ऑप्शन 2023 तक। जबकि भारत सरकार ने 2024 तक प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक घर में नल का जल प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। अगस्त 2020 में निम्न में से किस संस्था ने डिजिटल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया? आईआईटी बॉम्बे ने। सी आंसर आईआईटी बॉम्बे। आईआईटी बॉम्बे का 58वां दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया डिजिटली, लॉकडाउन के कारण। अगस्त 2020 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए लोगों का कौन सा मिलान सही नहीं है? जहीर अब्बास पाकिस्तान सही है। जैक्स कैलिस दक्षिण अफ्रीका ये भी सही है। लीजा स्टालेकर ऑस्ट्रेलिया ये भी सही है। तो इसमें तीनों मिलान सही है। तो सही कौन सा नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो ये है कि आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए लोगों का कौन सा मिलान सही नहीं है। यानी कि इन तीनों लोगों को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और इन तीनों का देश यहाँ है। तो 2020 में अगस्त 2020 में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 लोगों को शामिल किया गया, जहीर अब्बास, जैक्स कैलिस और लीजा स्टेलेकर। अगस्त 2020 में निम्न में से कहां ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया? मुंबई में। बी ऑप्शन मुंबई में केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा उद्घाटन किया गया। डिजिटल कार्ड योजना कहां प्रारंभ किया गया है? चंडीगढ़ में। ऑप्शन डी चंडीगढ़ में। इसके तहत हर व्यक्ति का एक हेल्थ आईडी तैयार किया जाएगा जिसमें व्यक्ति का मेडिकल रिकॉर्ड रहेगा। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 वर्ष के लिए। बी आंसर होगा 2 वर्ष के लिए। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। इनका कार्यकाल 27 अगस्त से अगले 2 वर्ष के लिए और ये कार्यरत रहेंगे। डीआरडीओ की स्थापना हुई थी 1958 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। निम्न में से किसे दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? जाकिर खान को। ऑप्शन बी जाकिर खान को। जफरुल इस्लाम के स्थान पर इन्हें नियुक्त किया गया है।
किसी भारतीय फुटबॉलर के नाम पर किस राज्य में पहले स्टेडियम का नामकरण किया गया है? इसका आंसर होगा सिक्किम, डी ऑप्शन। बाईचुंग भूटिया के नाम पर, प्रसिद्ध भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी बाईचुंग भूटिया के नाम पर सिक्किम में एक स्टेडियम का नामकरण किया गया है और यह भारत का पहला ऐसा स्टेडियम है जिसका नामकरण किसी फुटबॉलर के नाम पर किया गया है। हु प्रिंटेड माई लस्ट रेड पुस्तक की रचना किसने की है? श्री अय्यर ने, ऑप्शन सी आंसर, श्री अय्यर। वित्त मंत्रालय ने कितने लाख रुपए तक के सालाना कारोबार वाले कारोबारियों को जीएसटी से छूट प्रदान की है? 40 लाख रुपए, ऑप्शन सी 40 लाख रुपए। पहले यह सीमा 20 लाख रुपए तक थी। हाल ही में किस देश ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री को भगोड़ा घोषित करते हुए ब्रिटिश सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है? पाकिस्तान ने, बी ऑप्शन, पाकिस्तान। पाकिस्तान ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित करते हुए ब्रिटिश सरकार से प्रत्यर्पण की मांग की है क्योंकि वे वर्तमान में लंदन में हैं, अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए, इलाज के लिए लंदन गए थे, वहीं हैं। कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस तथा वाहन संबंधी अन्य दस्तावेजों के नवीनीकरण की सीमा कब तक के लिए बढ़ा दी है? 31 दिसंबर 2020 तक के लिए। ए आंसर होगा 31 दिसंबर 2020। कोरोना के कारण पहले इसे बढ़ाकर 30 जून किया गया था, उसके बाद फिर बढ़ाकर 30 सितंबर किया गया और अब फिर से 31 दिसंबर कर दिया गया है। निम्न में से किसने उपभोक्ता उत्पाद की एक श्रृंखला पेश करने के लिए तथा देश के असमान बिक्री क्षेत्र को एक साथ लाने के लिए सुपर ऐप नाम से एक ऐप लॉन्च किया है? टाटा समूह ने, सी आंसर, टाटा समूह। किस देश की गोल्फर ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है? जर्मनी के, बी आंसर, जर्मनी। जर्मनी का गोल्फर सोफिया पोपोव ने, और यह खिताब जीतने वाली जर्मनी की पहली महिला गोल्फर हैं वो। तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय शांति पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, विंग कमांडर गजानंद यादव को। ये पैराशूट जंप प्रशिक्षक हैं, भारतीय एयरफोर्स के स्काई डाइविंग टीम आकाशगंगा के सदस्य भी हैं। नई उड़ान योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा। एनसीईआरटी के हालिया सर्वे के अनुसार कितने प्रतिशत विद्यार्थियों के पास ऑनलाइन कक्षा में भाग लेने के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? 27%। ए ऑप्शन, 27%। एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी 1961 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। दोस्तों, स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देना है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर टाइप कीजिए। किस राज्य ने जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमथ बसई कार्यक्रम प्रारंभ किया है? आंसर डी होगा ऑप्शन, केरल ने। सतपाल सिंह सत्ती किस राज्य के वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं? हिमाचल प्रदेश होगा आंसर, ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। आपको बता दें कि केंद्र में 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसका अध्यक्ष जो है एनके सिंह है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, केंद्रीय 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह हैं। वायुसेना में करियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, माई आईएफ, यानी कि आईएफ इंडियन एयरफोर्स, ऑप्शन बी। भारतीय एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, गठन हुआ था 8 अक्टूबर 1932 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है।
किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश होगा आंसर, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। किस राज्य ने कोविड-19 महामारी के कारण इस शैक्षणिक वर्ष में पाठ्यक्रम को 30% कम करने की घोषणा की है? असम राज्य ने। ए आंसर असम। हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजिंग एंड रैपिंग मशीन लॉन्च की गई है? अहमदाबाद। डी आंसर होगा अहमदाबाद। 25 अगस्त 2020 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किस राज्य में 11,427 करोड़ रुपए लागत वाली 45 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया गया? इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। किस लघु फिल्म को बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ सामाजिक संदेश फिल्म श्रेणी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर होगा अभिलाष, ऑप्शन सी अभिलाष। यह फिल्म लॉकडाउन में जागरूकता फैलाने से संबंधित है। इसकी शूटिंग ओडिशा में हुई और इसके डायरेक्टर हैं गुरु कृष्ण चंद्र साहू। डायरेक्टर गुरु कृष्ण चंद्र साहू। हाल ही में किस देश ने अपना 5वां पृथ्वी अवलोकन उपग्रह गैफेन 905 सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा चाइना, ए ऑप्शन चीन। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गठित राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी थावर चंद गहलोत। ये केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। आपको बता दें कि 2014 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में मान्यता प्रदान की। हाल ही में किस देश में आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम में इंडिया पेवेलियन का उद्घाटन किया गया? रूस में। बी आंसर होगा रूस में। यह उद्घाटन रक्षा उत्पाद के सचिव राजकुमार द्वारा किया गया। हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा जारी दुनिया के 100 महानतम स्थानों की सूची में किस भारतीय धरोहर को शामिल किया गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हाल ही में विमोचित पुस्तक गैस्ट्रिक कैंसर के संपादक कौन हैं? डॉक्टर अशोक वैद्य, ऑप्शन बी डॉक्टर अशोक वैद्य। यह प्रसिद्ध कैंसर चिकित्सक हैं। 2009 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन किया है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने। हाल ही में किस देश में सुनहरे खोल के साथ जन्मा एक कछुआ पाया गया? नेपाल में। डी आंसर नेपाल में। किस राज्य ने 108 नए संस्कृति मॉडल स्कूल खोलने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा हरियाणा, ऑप्शन डी हरियाणा। किस फुटबॉल क्लब ने यूईएफए चैंपियंस लीग 2020 जीता है? इसका आंसर होगा बायर्न म्यूनिख, ऑप्शन ए। यह जर्मनी की टीम है और इसने 6ठी बार जीता है चैंपियंस लीग, 6ठी बार जीता है। और हराया किसे? फ्रांस के पेरिस के टीम सेंट जर्मन क्लब को। किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी प्रदान की है? अमेरिका ने, ऑप्शन बी अमेरिका। भारत ने किन 2 देशों के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय सप्लाई चेन रेजिलिएशन इनिशिएटिव पहल प्रारंभ किया है? इसका आंसर होगा जापान और ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन जापान और ऑस्ट्रेलिया।
किस देश के ऑलराउंडर क्रिकेटर कैमरून व्हाइट ने अगस्त 2020 में संन्यास लेने की घोषणा की? इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों, आपके सामने स्क्रीन पर जो क्वेश्चन है इसका जवाब आपको देना है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका सही आंसर टाइप कीजिए। दोस्तों, यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा, जो कि आपके सामने देखिए है 1 महीने का 1260 रुपये, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों, आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे। लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजित 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फ्री में जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजित 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियरिंग का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।